हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी के एचएम और एचटी का रिजल्ट आ गया, उसके बाद उनकी काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, और साथ में जो बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक होते हैं, हेड हैं, एचटी हैं, जो भी बीपीएससी के द्वारा चयनित हैं, उनमें परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड कितने समय का होता है, उस पर भी आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि एग्जैक्ट रियल सिचुएशन है क्या। क्या परिवीक्षा काल 1 वर्ष का है या 2 वर्ष का है, साथ में एचटी और एचएम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितने प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद के लिए चयनित किए गए और कितने अपर के लिए। तो इसमें और उनकी काउंसलिंग की जो डेट है वो किस किस डेट में किस किस अभ्यर्थी को जाना है। तो आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में। अब इसमें साथ में ये भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद के लिए 5,971 और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 और टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। ये ओवरऑल सब कुछ बता दिया गया है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 का भी है, एचएम एचटी का भी है और साथ में जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है उनका भी है। तो ये सभी की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्यवाही की जानी है। तो यहाँ पर आप सभी की काउंसलिंग है, चाहे वो नियोजित शिक्षक का है, एचटी का है। तो यहाँ पर देखिए, ये है सबसे पहले एचटी यानी हेड टीचर, जो कि 1 to 5 का है और जिसमें नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट 36,947 दिए हुए हैं, जिनका इस कैटेगरी में आता है। और साथ में हेड मास्टर का है, जो कि हेड मास्टर होगा 9 से 12 में, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि 5,971 पे हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट। इन सभी को 9 से 13 दिसंबर 2024 को, ये टेंटेटिव डेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी टेंटेटिव डेट है, यानी कि अभी संभावित है ये डेट। और वैसे तो लेटर ऑफिशियली जारी किया हुआ है, कोई और व्यवधान नहीं आया, तो इसी डेट के 9 से 13 दिसंबर के बीच में आपका काउंसलिंग करा दी जाएगी। प्लेस क्या है, यहाँ पर आप प्लेस देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड। वह डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आप पोस्टेड हैं वहीं पर होगा, यानी वही जिला जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। और हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न, जो आपका हेड क्वार्टर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट का, डिवीज़न का, वो हेड क्वार्टर आपका स्थान होगा काउंसलिंग का। अब देखते हैं स्कूल टीचर जो थे, यानी कि टीआरई 3 के जो थे 21,911, स्कूल टीचर जो 6 to 8 में हुए थे टीआरई के तहत, जो 16,989 थे। और इन सभी की साथ में यहाँ स्कूल टीचर टीआरई 3 9 to 10, स्कूल टीचर 11 वाला टीआरई 3 का, इन सभी की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर है, यानी इन सभी को 16 से 20 दिसंबर में जाना है। और इनका जो स्थान है वो स्थान भी है डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी, यानी कि जो बीपीएससी द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए हुए हैं वहाँ पर उन्होंने अलॉटमेंट का एक लेटर इशू किया होगा, जिसमें आपका पूरा रिजल्ट घोषित हुआ है। उसमें जो बीपीएससी द्वारा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है वो स्थान, वो जिला आप उस पर जाएंगे 16 से 20 दिसंबर के बीच में। अब देख लेते हैं हम अपना अगला, जो कि एक्सक्लूसिव टीचर का लिखा हुआ है, यानी सक्षमता 2 वाले, जो कि 65,716 हैं, उनको 23 से 31 दिसंबर को जाना है डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड। तो जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है उनको वहाँ पर ही, जो यानी कंसर्न्ड जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर, अपने संबंधित जिले जहाँ पर वो पोस्टेड हैं वहीं पर उनको जाना है। और परीक्षाफल शीघ्र संभावित है, यहाँ पर देखो क्रम संख्या 5 एवं 6 का परीक्षाफल शीघ्र संभावित है। तो ये जो अभी टीआरई 3 का 9 to 10 है और 11 और 11 का है, उसको इसमें शामिल किया गया है, लेकिन उसकी अभी जो डेट है काउंसलिंग की वो नहीं है, क्योंकि अभी इनकी परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है।
आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो 9, 10 और 11, 12 वाले हैं उनका अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम परीक्षा पीरियड कितना होता है, जो परिवीक्षा काल होता है। तो ये एक संजीव कुमार सिंह और सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग और माननीय यहाँ पर प्राप्त तारांकित प्रश्न हुए थे, उनका जवाब दिया गया है, जिसमें पूछा गया था क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या, आप स्वयं देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट पूछा गया कि आलोक में आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया है। अभी इसका और पुष्टि होगी, जिसमें लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग और आंसरिंग हो रही है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या यह सही है कि खंड क में वर्णित नियम के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी परीक्षा मान अवधि 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष निर्धारित करना चाहती है, यानी क्या ये ऐसा है कि वो करना चाहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा है, लेकिन अभी यह विचाराधीन नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को मना किया है। और अगले जो क्वेश्चन है उसमें यह जो स्थिति है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं, उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर परिवीक्षा अवधि से पूर्णतः मुक्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, स्पष्ट पूछा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण अनुशांसिक कार्यवाही सेवा शर्त नियमावली जो 2023 के तहत किया गया है। और जो 2023 है वो क्या कहता है कि विद्यालय अध्यापकों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित है। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो जो सेवा शर्तें नियुक्ति की थी वो नियमावली 2023 के तहत आती है, और 2023 में स्पष्ट 2 वर्ष का परिवीक्षा काल लिखा हुआ है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों में से वैसे शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं को परिवीक्षा अवधि से मुक्त करने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार नहीं है, सरकार ने स्पष्ट मना किया है कि परिवीक्षा अवधि से मुक्त नहीं है, और 2 वर्ष का उन्होंने स्पष्ट कहा है जो शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट आप सभी का जो परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है, तो अपना 2 साल के परिवीक्षा काल को अच्छे से गुजारिएगा, कोई नेगेटिव एंट्री मत होने दीजिएगा। तो आज हमने इसमें आपके रिजल्ट, आपकी काउंसलिंग जिसमें कि बीपीएससी से रिलेटेड HM, HT और जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण थे उन सभी की काउंसलिंग डेट और आप सभी का परिवीक्षा काल भी, क्योंकि आप अभी न्यू एंट्री है तो परिवीक्षा काल तो आपका भी बनता है। तो ये सभी आपके लिए मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को क्लियर हुई होगी। बने रहिएगा चैनल के साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।